हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी का अपकमिंग वैकेंसी कभी भी आ सकता है 2023-24 में, जैसे कि एएलपी का हो गया, जेई का हो गया और आरपीएफ एसआई हो गया। इन सारी वैकेंसीज का एग्जैक्ट मंथ बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में यही वैकेंसीज जो है आने वाली हैं। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी से कैसे आप शुरुआत करें, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले लगता है कि एलपी टेक्नीशियन का ही वैकेंसी आएगा, लेकिन कब आएगा इसका आइडिया किसी को भी नहीं है। तो उसके बारे में हम इसमें बात नहीं करने वाले हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं कि किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं और उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या उनको आती है कि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उनको शुरुआत कैसे करनी है प्रिपरेशन की, उसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे तैयारी की शुरुआत करें। देखिए क्या होता है कि वो लोग अलग अलग तरह के वीडियोस देखते हैं और उसमें वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। वो बुक्स भी खरीद करके लाते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बहुत सारे लोग इस पर मुझे मैसेज किए हैं और कमेंट में पूछे हैं, क्योंकि जो लोग बिगनर हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। बाकी जो लोग पहले से एलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का या फिर किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम उन लोगों ने अगर दिया है तो उन्हें ओवरव्यू रहता है, आइडिया रहता है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह के पेपर आते हैं। तो वो लोग तो जानते हैं कि प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन जो लोग नए हैं और सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैंने जो भी ऊपर के 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपको इसको फॉलो करना है। सबसे पहले जो लोग बिगिनर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको क्या करना है कि यूट्यूब पे या फिर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जिस एग्ज़ाम में आप फिट पाते हैं, आपको एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में पता करना है, एज क्राइटेरिया उसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस किस स्टेज में, कितने स्टेज में वो एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ से बहुत से सारे डाउट जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपने टेक्निकल फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो, डिप्लोमा किया हुआ, तो आप एलपी के लिए एलिजिबल हैं, जेई के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकल फील्ड में अपनी डिग्री नहीं पूरी की है तो एलपी और जेई के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें करनी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जरूर देखिए उस एग्ज़ाम का। उसके बाद से ये सारी चीज़ें अगर आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आपको क्या करना है, सिलेबस के बारे में ध्यान देना है। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि आपको जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि किस लेवल का पेपर आता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस डाउनलोड करिए। आप ये कहाँ से पाएंगे, आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है। उसके बाद से अगर आप चाहें तो यूट्यूब का भी सहारा लीजिए। यूट्यूब पे भी अगर जाएंगे तो बहुत से लोगों ने सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। एलपी टेक्नीशियन के लिए करके मैंने सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका आप वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है कि सिलेबस को बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं देखना है, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को नहीं देखना है। बस आपको इसमें ओवरव्यू लेना है कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन टॉपिक हैं, उसके बारे में बस एक बार आपको ओवरव्यू ले लेना है, देख लेना है कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मुझे पढ़ना है। उसके बाद से अब आपने अंदाज़ा ले लिया है, सिलेबस आपने कलेक्ट कर लिया है। अगर आप लिख के रखना चाहें लिख के रख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और इसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको जानना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसका सबसे पहले खरीदिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप एलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो स्टेज 1 का आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हर एक वीडियो में आपको इस पे ज़्यादा फोकस करता हूं। तो जितने भी लोग अगर एलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिए हैं, जिनके पास नहीं है और लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक जो है एलपी टेक्नीशियन का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसमें 2018 में जो CBT 1 के पेपर हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 30 सेट अवेलेबल हैं। जो लोग जिस लैंग्वेज में अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते होंगे, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम का बुक ले सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। 30 सेट अवेलेबल है CBT 1 का, और बहुत अच्छा है 30 सेट। इतना अगर आप करते हैं तो आपको पूरा ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो नज़दीकी शॉप पर जाकर के खरीद सकते हैं, चाहे तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना
चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जा करके भी आप इसको खरीद सकते हैं। अब आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर आ जाता है तो कोशिश करिए शुरुआत में 6 से 7 पेपर CBT 1 का आप सॉल्व करिए खुद से। अभी आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई भी सिलेबस आपने बुक से नहीं देखा है, या फिर आपने कोई वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं देखा है, फिर भी आप 6-7 पेपर जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आप एक बार जान जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमें डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, स्टैटिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ रहा है, या फिर किस टॉपिक पे ज़्यादा थ्योरी पूछी जा रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 6-7 पेपर अगर आप देखते हैं और जब आप उसको अगर अपने से सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल देखिए 75 क्वेश्चन होता है। अगर आप 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर आप आसानी से कर ले जाते हैं, इतने नंबर अगर आपके आ जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन का और आपको मेहनत करना है। इतना अगर आप लाते हैं तो दोनों को मिला करके अगर मैं बात करूं 55 नंबर के आसपास में अगर नंबर रह रहा है तो आप हर एक जोन में CBT 1 आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। अब ये थोड़ा सा कट ऑफ डिपेंड करता है कि किस तरह से वैकेंसी आ रही है, कितना ज़्यादा वैकेंसी है, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पे। तो ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन लगभग आप 55 के आसपास में रहेंगे तो आपका हर एक जोन में लगभग कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर के आपको पहले 6-7 पेपर सॉल्व करके आपको अंदाज़ा ले लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब बात आती है उसके बाद से बुक्स खरीदने की। तो आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत सारा बुक्स आपको नहीं खरीदना है। आप जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आप कोशिश करिए एक ही बुक परचेज करने के लिए। तो कोशिश करिए कि शुरुआत में 3-4 बुक आपके पास हो, इससे ज़्यादा बुक्स आप मत खरीदिए। और 3-4 बुक्स जब आपके पास हो जाएगा, शुरुआत में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ने लगेगी, आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ने लगेगा, तो आपको लगेगा कि कुछ और चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, किसी और बुक्स का भी हमें सहारा लेना चाहिए। तो आप उसके बाद से बुक्स परचेज करिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी, अगर मैं कहूँ कि प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और बुक्स जो है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे भी बहुत से लोग अलग अलग तरह की बुक्स बताते हैं, तो ऐसा नहीं है 2-3 वीडियोज देखा आपने और उन लोगों ने अलग अलग बुक्स बताया तो सारी बुक्स आपने परचेज कर लिया। किसी एक वीडियोज का बुक देखिए, क्योंकि जो लोग एग्जाम निकाले होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने जो बुक बताया है वो गलत है और आप उसको पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। हर एक लोग अलग अलग बुक से पढ़ते हैं और उससे वो लोग क्लियर भी करते हैं एग्जाम। तो किसी एक को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो उनके बुक्स आप परचेज करिए, ज़्यादा नहीं शुरुआत में खरीदना है आपको। अब आपने बुक्स खरीद लिया है तो अब आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना है, यहाँ तक तो आपको काम करना ही करना है। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो देखिए कोई भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर आप शुरू करते हैं पढ़ना, तो आप इजी चैप्टर से शुरुआत करिए। आसान चैप्टर से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट बोरियत नहीं लगेगा और शुरुआत में ही आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आप जब कोर्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसमें बढ़ने लगेगा। तो आप पहले ही बोर हो जाएँ या फिर आपको लगेगा कि एग्जाम मुझसे नहीं निकलेगा, तो आप कठिन चैप्टर ना शुरुआत करिए, आसान चैप्टर शुरुआत करिए, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहा हूं। तो धीरे धीरे समय के साथ जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप कठिन चैप्टर भी आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो भी चैप्टर उठा रहे हैं उसके टॉपिक आपको पता होने चाहिए। उसके बाद से आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। अब देखिए मैं बात करता हूं कि बहुत से लोग पेड कोर्स खरीदते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं। तो जो लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं ज़रूर करिए, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो, या फिर ऑनलाइन कोर्स भी अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं वो भी खरीदिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी करना, अगर आप इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं तो भी आप यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद से अगर आप लोग वीकली स्टडी प्लान जो द स्टूडेंट पे मैं अपलोड करता हूँ आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ में सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल वो कारगर है। और मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया है, वो सीरीज़ इसीलिए शुरू किया था कि जो लोग सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी से पूरी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो किस तरह से वीकली टारगेट हमें रखना है, किस वीक में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। करीब 13th वीक का मैंने अभी लेटेस्ट में उसमें स्टडी प्लान अपलोड किया हुआ है। तो वीक फर्स्ट से लेकर के
13 वीक का आप स्टडी प्लान देखेंगे तो आपको लगेगा कि करीब 80 से 85% तक का सिलेबस मैंने उसमें कवर करा दिया है। और एक वीक में मैंने 7 दिन से ज़्यादा का समय दिया हुआ था। तो अगर आप जो भी वीकली प्लान आप देखेंगे उसमें, तो अगर आप उसका 70% 60% भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी आपका प्रिपरेशन एकदम ओके हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके भी उसे देख सकते हैं। तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को भी आपको साथ में लेकर के चलना है। कोई भी मंथली मैगजीन आप खरीदिए और उसी को फॉलो करिए। बार बार हर मंथ में मंथली मैगजीन को चेंज नहीं करना चाहिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि देखिए कोई भी मंथली मैगजीन कोई भी पब्लिकेशन पब्लिश करती है तो कुछ चीज़ें पिछले मंथ में अगर छूटी रहती हैं तो अगले मंथ की अपनी मैगजीन में उसे कवर करती हैं। लेकिन अगर आप अगले मंथ में किसी और पब्लिकेशन का मैगजीन आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें से आपको ना मिले, मिस हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि एक ही पब्लिकेशन का मंथली मैगजीन आप फॉलो करिए, उससे नोट्स ज़रूर बनाइए। जो भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लेते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मोबाइल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं और बाद में कभी खोले नहीं जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए लेकिन बाद में उसको नोट ज़रूर करिए। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं उनका नुकसान होता है, डेफिनेटली होता है। तो इस तरह से जो लोग रेलवे की तैयारी अभी पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ अगर आप 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। किसी की और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या छोड़ना है, ये सब आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और आप धीरे धीरे करके अपना जो बुक्स है वो कलेक्शन भी बढ़ाने लगेंगे और आप प्रैक्टिस भी ज़्यादा करने लगेंगे। इसके अलावा 1-2 मंथ अगर आप पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी से कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट सीरीज भी आपको ज़रूर देना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ पे भी आप ध्यान ज़रूर दिया करिएगा जब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और आने वाले समय में वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है, जल्दी ही आ जाएगी। और एएलपी टेक्नीशियन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और हर एक चीज़ इसमें आप पढ़ सकते हैं आसानी से। ध्यान दीजिएगा, जो लोग ITI किए हुए हैं उनको मैं डेफिनेटली ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने ITI किया हुआ है तो टेक्निकल को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। और अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ITI जिन लोगों ने भी किया है उनका ALP के रिगार्डिंग रिजल्ट उतना बेहतर नहीं है। 2018 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था उसमें ITI के जो भी स्टूडेंट हैं मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ALP में खास करके। लेकिन टेक्नीशियन उनके लिए रिजर्व रहता है तो उसमें सारे लोग ITI के लोग ही जाते हैं। तो अगर आपको टेक्नीशियन में जाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ALP आपको बनना है तो ITI एस्पिरेंट बिल्कुल ध्यान दें, उन्हें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा आपको बुरी बात लग सकती है लेकिन ये बात सही है। मेरे बैच में कुल मुझे लगता है कि 10% से भी कम लोग ITI के थे। देखिए इसके पीछे बहुत से कारण हैं, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ID है @thestudent.study। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जा करके वहाँ से द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।